आपने घबराना नहीं है, इंशाअल्लाह एक दिन आएगा बाहर की दुनिया के लोग पाकिस्तान में आकर नौकरियां ढूंढेंगे, बड़े बड़े इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। आपने हमें वोट दिया है, इंशाअल्लाह आपकी उम्मीदों पर हम पानी नहीं फेरेंगे। तो जब उन्होंने इस तरह की बातें हमसे की तो मैं वहाँ से सऊदीया से पाकिस्तान आ गया। तो अब काफ़ी देर हो गई है, जॉबलेस हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट अहमद यासीन और आप देख रहे हैं होस्टिंग विद अहमद। नाज़रीन, आज फिर मैं आपकी खिदमत में एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाज़िर हुआ हूं और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद बिलाल, जो कि पिछले 6 साल से एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। लेकिन इन्होंने फ़ील किया, इन्होंने महसूस किया कि फैक्ट्री में काम करके ये अपने घर का सर्कल नहीं चला सकते। तो इन्हें किसी ने मशवरा दिया कि यार अपना बिज़नेस करो, अपने बिज़नेस में फ़ायदा है। और जब से ये अपने बिज़नेस में इन्होंने कदम रखा है, ये अपनी हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। आइए इसी वाले से इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर इन्होंने किस तरीके से फैक्ट्री लाइन को ज्वाइन किया और उसके बाद अपने बिज़नेस में किस तरीके से इन्होंने एंट्री की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह भाई। अच्छा बिलाल भाई, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपके ये माइंड में कैसे आया कि आप फैक्ट्री लाइन को छोड़ के आप अपना बिज़नेस करें? भाई 6 साल काम किया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 साल फैक्ट्री में काम किया, लेकिन फैक्ट्री में वो मज़ा नहीं है जो अपने कारोबार में। वो ऐसे है कि यार एक तो सैलरी उनकी मिनिमम 18-20 हज़ार होती है, तो वो सारा साल वो ही रहनी होती है। लेकिन अपने कारोबार में ये मज़ा है कि एक दिन आपने 1000 कमाया, अगले दिन 1500, फिर 2000, 3000, अल्लाह का शुक्र है। इस तरह यानी कि ऐड होता रहता है इसमें पैसा ना। यानी कि आप फैक्ट्री लाइन को छोड़ के ये काम कर रहे हैं, इसमें आप हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं, हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मैं खुश हूँ। वो ये होता ना कि फैक्ट्री में जो सैलरी है वो तो यार महीना अगली सैलरी आने से पहले वो पहले खर्च हो चुकी होती है, और इसमें डेली के पैसे आने होते हैं माशाल्लाह। तो कोई इतना फील नहीं होता कि यार मैं मुसीबत में हूँ या नहीं। जो भी अगर फैक्ट्री में जब होता था तो लास्ट दिनों में 28-29 डेट को मैंने 2 या 3 हज़ार रुपये ना किसी से उधार लेके खा चुका होता था। ये मसला मेरे साथ हर माह होता था। सैलरी नहीं थी भाई, महंगाई इतनी थी। मैंने कहा यार ये कब तक चलेगा। 2 बच्चे हो गए, फिर उनका भी खर्चा, बच्चे की फ़ीस, फिर वो तरह तरह की चीज़ें खाने को मांगते हैं। दूसरे भाई लेके आते थे, वो बच्चों का दिल करता था हम भी खाएं। ये चीज़ों से फिर मेरा बेटा भी कह रहा था पापा आप छोड़ दो फैक्ट्री, छोड़ दो, अपना काम करो, हमारे पास रहो। तो 2-3 साल मैंने ये चीज़ें फिर बर्दाश्त की हैं, फिर मैं नहीं बर्दाश्त कर सका, मैंने छोड़ दी फैक्ट्री। फिर मैंने सोचा यार परेशान रहा हूँ थोड़ा सा, ये नहीं कि नहीं मैं परेशान था, परेशान रहा हूँ थोड़ा सा कि यार क्या बिज़नेस करूँ, क्या काम करूँ। नौकरी तो अब करनी नहीं, दिल नहीं करता। 6 साल बच्चों से दूर रहा हूँ, सुबह 6:30 जाना, रात को 9:15, 9:30 बजे घर आना। बच्चे भी सोए पड़े होते थे, इतना टाइम नहीं दे पा रहा था बच्चों को। तो इसी वजह से ना तंग हो के ना बस यार मैंने नौकरी छोड़ दी। और ये फिर भाई ने आइडिया दिया यार ये लगा लो, कुछ और समझ नहीं आएगा। ये लगाया तो अल्लाह का शुक्र है यार, समझ आई कि अपना कारोबार क्या होता है, चाहे वो रेडी है। जी माशाल्लाह। अच्छा, आप फैक्ट्री में सुबह 6 बजे जाते थे और रात को 9 बजे आते थे, यानी कि जब आप फैक्ट्री जा रहे हैं आपके बच्चे सोए हुए हैं, जब आप फैक्ट्री से आ रहे हैं तभी बच्चे आपके सोए हुए हैं, यानी कि बच्चों को आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे थे। हाँ जी, ऐसे बात का तो बच्चे पूछते थे मम्मा पापा नहीं आए थे रात को घर, पापा घर नहीं आए थे। मम्मा उनकी हंसती थी, बेटा नहीं आए थे, आप सोए हुए थे, वो चले गए, टाइम से जाते हैं। संडे को सिर्फ टाइम बच्चों को मिल जाता। अच्छा, संडे की संडे आप बच्चों को यानी कि अपनी फैमिली को टाइम दे पाते थे, अदरवाइज़ कोई टाइम नहीं दे पाते थे? अदरवाइज़ भाई भूल जाएं आप, एक भी छुट्टी नहीं वो देते। उनको तो फैमिली लेस बंदा चाहिए जिनके आगे पीछे कोई ना हो, और फैक्ट्री के लिए बस वो बंदा हो। उनका बस चले तो भाई वो फैक्ट्री में ही सुलाएं हमें। जो ये होते हैं ना जो मैनेजमेंट है उनकी, उनको नहीं परवाह किसी की शादी है या इसने किसी को अल्लाह ना करे कोई फोत हो जाता है उधर जाना, या बच्चे बीमार हैं, वो नहीं छुट्टी जल्दी साइन करते। फिर बाज़ का काफ़ी फंक्शन ऐसे जो मैंने अटेंड नहीं किए, शादी वगैरह नहीं अटेंड की कोई नौकरी की वजह से। अब अल्लाह का शुक्र है कोई मुझे नहीं बोल सकता यार नहीं छुट्टी करनी है आपने, ये मेरा कारोबार है। जब मैं दिल करूं जाऊं, जब दिल करे वापस आऊं। अच्छा, ये आप कब से कर रहे हैं ये काम? भाई ये मुझे 7 माह हो चुके हैं। अच्छा, 7 माह हो गए ये काम करते हुए? हाँ जी, 1 साल तो मुझे हो चुका है ना फैक्ट्री छोड़े हुए, अभी ये 7 माह से ये कर रहा हूँ। जी। अच्छा, गर्मियों में तो चलो ये आप काम करते हैं, सर्दियों में क्या काम करते हैं? सर्दियों में भाई हमारा चिकन सूप का काम होता है, वो माशाल्लाह वो भी बेहतरीन है।
वो इससे भी ज़्यादा चलता है माशाल्लाह। काफ़ी लोग लाइक करते हैं। 2-3 माह का सीज़न होता है सूप का, और सर्दी की वजह से लोग पीते हैं, जैसे इसको गर्मी की वजह से पीते हैं। अच्छा, जो अभी न्यू जनरेशन है, मैंने देखा है कि आजकल जो न्यू जनरेशन है वो ज़्यादातर फैक्ट्रियों की तरफ रुख करते हैं। आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे कि फैक्ट्रियों में ना जाएं, अपना बिजनेस करें, अपने बिजनेस में फ़ायदा, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई उनको मैं पैगाम यही देना चाहूँगा कि यार आप अपने बिज़नेस पे फोकस करें। फैक्ट्रियों में वेल ड्रेस मैं होके जाता रहा हूँ, ठीक है, इधर नॉर्मली कपड़े पहन रहा हूँ। तब वेल ड्रेस तो होता था मैं, ठीक है, लेकिन जेब में पैसा नहीं होता था। मैं यही कहना चाहूँगा कि यार फैशन को गोली मारो, ठीक है, अपने बच्चों का ख्याल करो। अगर शादी करनी है, करवानी है, अभी आपने कुंवारे हो तो अपने बिज़नेस पे ख्याल करो। आप कामयाब इंशाल्लाह ताला ज़रूर होगे। नौकरी से बहुत ही बेहतर अपना बिज़नेस है, चाहे वो ये रेडी है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि जो भी लोग ये इस तरह का छोटा मोटा काम करते हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो उनके दोस्त अहबाब होते हैं, उन्हें यानी कि नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कि आपके साथ भी इस तरह के मामला पेश आए हैं? मामला भाई आए पेश कि यार तू अफसर हो गए, यार ये रेडी दक रहा है, क्या कर रहा है ये वो। मैंने कहा भाई फिर ठीक है, कोई ऐसी नौकरी दिला दे मुझे, 1500-2000 डेली का मिल जाए करे मुझे, अफसर ही तो मेरा भाई मुझे देखेगा। अब मुझे 1500-2000 अल्लाह का शुक्र है इधर से मिल रहा है, तो मैं फिर अब नौकरी को क्या करूँ? नौकरी को मैंने क्या करना है? मैं इधर ही खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी बातें करते यार, लेकिन अब इग्नोर कर रहा हूँ भाई। मेंटली तौर पे बहुत मैं परेशान हो चुका था फैक्ट्री में। अब अल्लाह का शुक्र है, कोई परेशानी नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये जो फैक्ट्री वगैरह को छोड़ के ये जो अपना बिज़नेस करते हैं, ये इन्हें ठीक करना चाहिए? ये बिज़नेस हर कोई नहीं कर सकता। कुछ लोग इस तरह के कैटेगरी के हैं, वो सिर्फ जॉब कर सकते हैं। तो अगर वो कोशिश करें तो कामयाब हो भी जाते हैं। मैं सऊदी अरेबिया में था, तो वहाँ अच्छा भला सेटअप चल रहा था, ज़बरदस्त किस्म का, तो खुशहाल था। तो जब खान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने, खान साहब बड़े खूबसूरत लहजे में कहा करते थे, आपने घबराना नहीं है, इंशाअल्लाह एक दिन आएगा पैर की दुनिया के लोग पाकिस्तान में आकर नौकरियां ढूंढेंगे, बड़े बड़े, इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। आपने हमें वोट दिया है, इंशाअल्लाह आपकी उम्मीदों पर हम पानी नहीं फेरेंगे। तो जब उन्होंने इस तरह की बातें हमसे की तो मैं वहाँ से सऊदीया से पाकिस्तान आ गया। तो अब काफ़ी देर हो गई है, जॉबलेस हूँ, यही बात। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा जो आज फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो न्यू जनरेशन है, उन्हें यही पैगाम दे रहे हैं कि वो काम छोड़ें और अपने बिज़नेस की तरफ आएँ। अपने बिज़नेस में फ़ायदा है और ना कि किसी के पास काम करने में फ़ायदा है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद यासीन को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।